at sea on the 28th of April, and approximately 86 kgs of narcotics worth over 600 crores has been apprehended along with 14 crew from the Pakistani boat. We are interacting with various intelligence agencies, Gujarat ATS Police, Navy and Coast Guard for seizure of drugs which are being carried through maritime route. भारत के जो कोस्ट गार्ड्स हैं उन्होंने जी गुजरात के साहिल पर एक बोट जो है, एक कश्ती जो है पाकिस्तान की, उसको पकड़ा है। 600 करोड़ रुपए की जो है वो ड्रग्स उसके अंदर थी और उसी में जो है वो तकरीबन कितने लोग बताए जा रहे हैं 14 के करीब। समझे ना, यहाँ वो करप्टन उसके नीचे 2 साल से करप्शन हो रही, 3 साल से ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम जो है 2 साल से पैसे करोड़ों रुपए मंथली चल रही है। वो एफबीआर का चेयरमैन है टवाना साहब, वो कहते हैं मेरा क्या कसूर है। माइलेज हासिल करना चाहता है इंडिया, बिल्कुल ठीक है, करना चाहता है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जो चीजें इंडिया कर रहा है क्या पाकिस्तान नहीं ये कर सकता? जो मेंबर ऑपरेशन है वो एफबीआर को चलाता है। ये ट्रैक एंड ट्रेस की मंथलियां भी ऑपरेशन में आती हैं। आप मेरी बात समझिए, ऑपरेशन है ना जो जाके छापे मारता है, जो टैक्स की वसूली करता है। आपने पिछले कुछ अर्से से देखा, जैसे मैंने पहले बात की कि इंडियन नेवी ने अनप्रेसिडेंटेड किस्म की डिप्लॉयमेंट्स की हुई हैं और ये गल्फ ऑफ ईडन हो, वेस्टर्न अरेबियन सी हो। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के वरिष्ठ अधिकारी श्री के पटेल को ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी। लोग उस बोट में थे, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, काउंट कर लीजिए खुद ही कितने निकले, 2-4 ज्यादा ही निकलेंगे, कम नहीं होंगे 14 से। जी हाँ, 14 के करीब लोग जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। जी ये ड्रग्स लेके जा रहा है, अगर ये पाकिस्तानी शिप के करीब होती, नेवी के करीब होती तो वो पहले पकड़ लेते, लेकिन इंडिया करता क्या है बकौल पाकिस्तान के कि वो किसी ना किसी तरह का इल्जाम लगा देता है। मतलब क्या कर रहे हो, अभी तो हमारी बातचीत ही चल रही थी। और ये एक पाकिस्तानी फिशिंग बोट है अल रजा, उस फिशिंग बोट के द्वारा ड्रग का कुछ कंसाइनमेंट भेजेंगे और ये ड्रग का कंसाइनमेंट जो है वो हाई सी में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। गुजरात कोस्ट के पास करीब 14 पाकिस्तानी नागरिकों को अरेस्ट किया गया है क्योंकि उनके पास से करीब 600 करोड़ वर्थ के ड्रग्स पकड़े गए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात तट से कुछ दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास एक पाकिस्तानी नाव पकड़ी है। नाव में करीब 14 पाकिस्तानी समेत 600 करोड़ रुपए की कीमत वाला ड्रग्स जब्त की गई है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने ATS और NCB के साथ मिलकर 28 अप्रैल को ये कार्रवाई की। जब्त की गई पाकिस्तानी नाव को चालक दल सहित आगे की जांच के लिए पोरबंदर लाया गया। इस ऑपरेशन के लिए जहाजों और विमानों को भी तैनात किया गया था। इन्हीं में से एक इंडियन कोस्ट गार्ड शिप राजरत्न भी था, जिनमें NCB और ATS दोनों के अधिकारी मौजूद थे। भारतीय तट रक्षक बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी भारतीय नेवी ने कितने बार पाकिस्तानियों को ड्रग्स के साथ पकड़ा है। आतंकवादी के बाद ड्रग्स सप्लाई का सबसे बड़ा हब बन गया है पाकिस्तान। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। कि हम लोग ट्रेड के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान की कोशिश है कि भारत के साथ ट्रेड दोबारा से शुरू की जाए, लेकिन अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, मतलब ये कि अभी पाकिस्तान के अथॉरिटीज और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स अभी ये प्लान कर ही रहे थे कि हम भारत के साथ क्या बात करें और भारत को किस तरह से इस बात के ऊपर तैयार किया जाए कि हम ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन इतनी देर में कुछ लोगों ने पाकिस्तान से ट्रेड शुरू भी कर दी, और कैसे कर दी, और ये भी बात है कि भारत को भी इस बारे में पता लग गया। तो भारत को ये बात पता लग गई और हमारे से ट्रेड शुरू हो गई। वो कैसे जी, भारत के जो कोस्ट गार्ड्स हैं उन्होंने जी गुजरात के साहिल पर एक बोट जो है, एक कश्ती जो है पाकिस्तान की, उसको पकड़ा है और उसके अंदर से तकरीबन 6 करोड़ रुपए, जी हाँ 600 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते, 600 करोड़ रुपए की जो है वो ड्रग्स उसके अंदर थी और उसी में जो है वो तकरीबन कितने लोग बताए जा रहे हैं 14 के करीब लोग उस बोट में थे। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, काउंट कर लीजिए खुद ही कितने निकले, 2-4 ज्यादा ही निकलेंगे, कम नहीं होंगे 14 से। जी हाँ, 14 के करीब लोग जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। वो ड्रग्स जो है उसको कब्जे में लिया गया है भारत की पुलिस की तरफ से। और अब डिटेल्स देखते हैं कि जैसे जैसे डिटेल्स आएंगे हम आपको बताएंगे। लेकिन भाई पाकिस्तानियों, मतलब क्या कर रहे हो, अभी तो हमारी बातचीत ही चल रही है और आप लोग मतलब ड्रग्स लेके पहुंच भी गए, ड्रग्स ले लो वाले। तो नहीं, ऐसा नहीं होता।
अभी इतनी जल्दी आप लोगों ने ड्रग्स लेके नहीं जानी थी, अभी पहले उनको हाँ तो करने दीजिए कि ट्रेड करनी है, और फिर हम सोचेंगे कि हमने क्या भेजना है। लेकिन बस हमारे यहाँ इतने उतावले बैठे हुए ना कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग उतावले ज्यादा हैं कि बावले ज्यादा हैं, कि अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। भारत से बात करनी है, भारत हमें ओके करेगा तो हम जाएंगे ना कोई चीज लेकर, मतलब जो भी ले जाना है आप लोगों ने, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इतना क्या उतावलापन है कि अभी हमने बात भी नहीं की, अभी हम आपस में ही बातें कर रहे हैं कि नहीं भारत के साथ ट्रेड करनी है, भारत के साथ ट्रेड दोबारा शुरू करना है, भारत के साथ बिजनेस करना है, कि आप लोग जो है वो 600 करोड़ के जो है ड्रग्स लेके पहुंच गए। और वो भी इतने मतलब एक्टिव बैठे हुए थे भारत की तरफ से लोग कि उन्होंने धड़ पकड़ लिया इन लोगों को। अब देखते हैं कि इनमें से जो 14 लोग पकड़े गए हैं, बहरहाल बोट पाकिस्तान की बताई जा रही है, हो सकता है कि वो हमारे यहाँ बनी हो वो बोट और अंदर उसके कोई और ही कंट्री के लोग बैठे हो। वैसे शक्लों से तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी कंट्री के, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या बेल्जियम वगैरह के लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने ड्रेस पाकिस्तानी पहना हुआ हो, तो हो सकता है। लेकिन खैर ये तो तभी पता लगेगा जब भारत का मीडिया या भारत के लोग हमें थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि आखिर ये लोग कौन सी कंट्री के। बोट हमारी होने से ये सामान हमारा नहीं हो जाता। वैसे भी पाकिस्तान में ये आपको मालूम ही होगा कि हमारी परंपरा है कि अगर आपके घर से सोना निकल आए, आपके घर में से अगर हीरे निकल आए या कोई इस तरह का ऑयल निकल आए, तो जी वो सामान जो होता है ना वो हम कह देते हैं, यानी गवर्नमेंट कह देती है कि वो सब चीजें जो गवर्नमेंट की है। लेकिन अगर आपके घर से ड्रग्स निकल आए, हथियार निकल आए, बॉम्ब निकल आए, तो वो सामान आपका ही होता है। तो अब पता ये करना है कि जो 600 करोड़ की ड्रग्स निकली है और बोट पाकिस्तानी है, तो ये लोग जो है क्या ये भी पाकिस्तानी है? अब पाकिस्तान जो है वो सारा टाइम सफाइयाँ देता रहता है, नहीं जी हम ऐसे हैं तो हम वैसे हैं। इंडिया सारा टाइम ऑफेंसिव में लगा रहता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती पाकिस्तानी उन लोगों की, ओहदेदारों की। हम कहते रहते हैं जी कि वो डोमेस्टिक मीडिया और इंटरनेशनल माइलेज हासिल करना चाहता है इंडिया, बिल्कुल ठीक है करना चाहता है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जो चीज़ें इंडिया कर रहा है क्या पाकिस्तान नहीं ये कर सकता? क्या पाकिस्तान नहीं अपना एक ये जो सिचुएशन को बिल्ड कर सकता? अब पाकिस्तान कहता है जी इंडिया डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च करता है। अब क्वेश्चन ये है कि आपने पिछले कुछ अरसे से देखा, जैसे मैंने पहले बात की कि इंडियन नेवी ने अनप्रेसिडेंटेड किस्म की डिप्लॉयमेंट्स की हुई हैं, और ये गल्फ ऑफ ईडन हो, वेस्टर्न अरेबियन सी हो, और ये पर्टिकुलरली जैसे मैंने आपको बताया कि ये लार्जली अपनी जो एनर्जी सप्लाई चेन है उसको मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि इंडिया की जो ट्रेड है दैट पासिस थ्रू द रेड सी, इट्स अबाउट $200 बिलियन की ट्रेड है उनकी, बड़े पैमाने पे ट्रेड गुजरती है। और ये एक उनके सामने चीज़ तो है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वो कहते हैं जी हम एंटी पायरेसी, हाई जैकिंग, ड्रग्स, इन चीज़ों के ऊपर लगे रहते हैं। पाकिस्तान सारा टाइम ये कहता है कि अब ये जो इन्फॉर्मेशन इस जो ड्रग्स के हवाले से है ये पाकिस्तान को भी मिली थी और इंडियन नेवी को भी मिली थी, लेकिन इंडियन नेवी इस शिप के करीब थी, उन्होंने इसको पहले पकड़ लिया कि जी ये ड्रग्स लेके जा रहा है। अगर ये पाकिस्तानी शिप के करीब होती, नेवी के करीब होती, तो वो पहले पकड़ लेते। लेकिन इंडिया करता क्या है बकौल पाकिस्तान के कि वो किसी ना किसी तरह का इल्ज़ाम लगा देता है। जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया, आए दिन पाकिस्तानी पैसा कमाने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार है। अब ड्रग्स की खेती भी करने लगा है। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान भारत समेत दुनिया भर में इन ड्रग्स को सप्लाई करता है। एक तरफ पाकिस्तानी बोलते हैं कि पाकिस्तान में अल्कोहल और बाकी सब ये नशे करने के पदार्थ बैन है क्योंकि इस्लाम में इसे हराम कहा गया है, लेकिन दूसरी तरफ इन चीजों की खेती करके पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैन इन सब चीजों का बस नाम का है। सबसे ज्यादा नशा पाकिस्तान में ही लोग करते हैं। कई एक्सपर्ट्स और मीडिया ने इसको एक्सपोज भी किया है। आपको इसके बारे में क्या करना है आप नीचे हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।